हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। स्वागत है एक बार आपका फिर हमारे यूट्यूब चैनल क्यारी ट्यूशन क्लासेस में। अपन पिछली वीडियो में यूनिट नंबर 8 के क्वेश्चन कर रहे थे और अपन ने 1 से 10 तक के क्वेश्चन कर लिए थे सारे। अब अपन क्वेश्चन आगे के कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 11 मैंने बोर्ड पे लिख रखा है और जो भी आपको दिक्कत आ रही है उसके बारे में आप कमेंट करते रहिए। मैंने अपना इंस्टाग्राम आईडी भी शेयर कर दिया है डिस्क्रिप्शन में, तो आप वहाँ पे जाके भी मैसेज कर सकते हो मेरे को। देखो क्वेश्चन नंबर 11 है अपने पास में कि एक मीनार क्षैतिज समतल पर ऊर्ध्वाधर खड़ी है। यदि सूर्य का उन्नयन कोण 30 डिग्री हो और मीनार की छाया की लंबाई कितनी हो, 45 मीटर हो, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखो एक मीनार खड़ी है अपने पास में, मान लो ये कोई मीनार है, ये क्षैतिज समतल के ऊपर खड़ी है, तो ये त्रिभुज इसका ऐसे बनेगा। ठीक है, तो क्या कह रहा है कि मीनार क्षैतिज समतल पर ऊर्ध्वाधर खड़ी है। यदि सूर्य का उन्नयन कोण दे रखा है, तो जो उन्नयन कोण बनेगा वो नीचे से ऊपर की ओर बनता है। तो ये अपन को उन्नयन कोण दे रखा है यहाँ पे, ये कितना है अपने पास में 30 डिग्री। ठीक है, और मीनार की छाया की लंबाई जो दे रखी है, तो छाया की लंबाई अपनी यहाँ से यहाँ तक की होगी। ये अपन को दे रखी है 45 मीटर। ठीक है, ये पॉइंट मान लिया अपन ने बी, ये सॉरी ये ए, ये बी और ये हो गया सी। और अपन जो मीनार की ऊंचाई है उसको अपन मान लेते हैं एच। ठीक है, अपन को एच की वैल्यू निकालनी, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। देखो सॉल्यूशन क्या होगा इसका, पहले तो अपने जो किया है वो कर लो। क्या किया था अपने, माना था, माना मीनार की ऊंचाई, और उसको अपन किससे डिनोट कर रहे हैं, बीसी से। और वो अपन ने क्या मान ली, मान लो एच मीटर, अपन ने एच मानी है वो। ठीक है, एंगल जो है अपने पास में कौन सा, बी ए सी, वो अपने पास में कितना है 30 डिग्री उन्नयन कोण है ये। और जो छाया है, मीनार की छाया, मीनार की छाया की लंबाई, इसको अपन किससे डिनोट कर रहे हैं, ए बी से। और ये अपने पास में कितनी है 45 मीटर। अपन को एच की वैल्यू चाहिए। देखो ट्रायंगल ले लो, अपने पास एक ही है, ए बी और सी से लंब है और आधार है और थीटा है अपने पास में, तो tan थीटा लगता है। tan थीटा इज इक्वल टू लंब होता है क्या, बी सी, और आधार क्या है अपने पास में, ए बी। वैल्यू रख दो, tan थीटा की वैल्यू 30, बी सी की वैल्यू अपने पास में h, और ए बी की वैल्यू कितनी है अपने पास में 45। tan 30 की वैल्यू रखो, 1/√3 इज इक्वल टू एच अपॉन 45 को ऊपर ले जाओ तो क्या हो जाएगी, h इज इक्वल टू 45/√3। जब भी ऐसी इक्वेशन बनती है तो क्या करते हैं अपन, ऊपर नीचे गुणा कर देते हैं, किससे, जो नीचे संख्या है। तो √3 से ऊपर गुणा कर दो और √3 से क्या कर दो, नीचे गुणा कर दो, तो क्या आ जाएगा ये h इज इक्वल टू 45√3, और नीचे क्या जाएगा 3, √3 को √3 से करेंगे 3 आ जाएगा। इसको काट दो, 3 एकम 3, 15 तिया 45, तो h की वैल्यू क्या आ जाएगी 15√3 मीटर। तो ये इसका क्या जाएगा, आंसर आ जाएगा। अगर पॉइंटों में निकालना चाहो तो फिर h की वैल्यू रख दो, सॉरी √3 की वैल्यू रख दो 15 गुणा 1.732, तो क्या आएगा 15 दूनी 30, 15 तिया 45 और 3 48, 4 15 7 105 और 4 109 और 15 एकम 15 और 10 25, तो ये भी आ सकती 3 के बाद 10, लेकिन ये इसका आंसर नहीं है, वो ये 15√3 मीटर। ठीक है, ये इजी क्वेश्चन है, हो जाएंगे। देखो क्वेश्चन नंबर 12 है अपने पास। आंधी के कारण एक वृक्ष का ऊपरी भाग टूटकर क्षैतिज तल पर 60 डिग्री का कोण बनाता है। वृक्ष का शिखर क्षैतिज तल पर वृक्ष की जड़ से 10 मीटर की दूरी पर मिलता है। टूटने से पहले वृक्ष की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। और क्वेश्चन में दे रखा है कि √3 की वैल्यू अपन को 1.732 रखनी है। ठीक है, देखो कोई पेड़ है अपने पास, मान लो ये पूरा पेड़ है, ठीक है, और ये यहां से टूट गया और ये ऐसे लटक गया। ये जो ऊपर वाला हिस्सा है ये टूटा आंधी के कारण, ये इधर लटक गया ऐसे, और ये जहां जमीन को छू रहा है, ये मान लो यहां जमीन को छू रहा है, ये पूरा पेड़ था,
ये पूरा पेड़ यहाँ से टूट गया आंधी के कारण, और टूट के ये इधर लटक गया, और लटक रहा है ये जहाँ यहाँ क्या कर रहा है, जमीन को छू रहा है। देखो क्या कह रहा है, क्षैतिज तल पर 60 डिग्री का कोण बनाता है। तो यहाँ जो क्षैतिज तल के साथ में जो कोण बना रहा है वो कितने का बना रहा है, 60 डिग्री का। वृक्ष का शिखर क्षैतिज तल पर वृक्ष की जड़ से 10 मीटर की दूरी पर मिलता है। तो वृक्ष की जड़ यहाँ होगी और शिखर उसको यहाँ टच कर रहा है, तो ये जहाँ टच कर रहा है वो जड़ से 10 मीटर की दूरी के ऊपर है। तो ये दूरी होगी अपने पास में 10 मीटर। ठीक है, और क्या कह रहा है कि टूटने से पहले वृक्ष की ऊंचाई ज्ञात करो। जब ये टूटा नहीं था तो यहां से और यहां तक की अपन को ऊंचाई ज्ञात करनी है। देखो मान लो ये हो गया अपना ए, ये बी, ये सी और ये डी। देखो मान लिया अपन ने टोटल वृक्ष की जो ऊंचाई थी वो क्या थी अपने पास में, एच थी। ठीक है, ये अपन ने मान लो जहां से टूट गया वृक्ष और जो पेड़ तने तक तना जो रह गया उसका, ये अपन ने मान लिया H1, और ये जो ऊपर की है ये अपन ने माना H2। ठीक है, तो जब ये H2 है तो फिर ये इधर उतना ही तो पार्ट है भाई, जितना पार्ट ऊपर से टूटा और टूट के इधर लटक गया ये उतनी तो लंबाई होगी। तो ये लंबाई और ये लंबाई क्या होंगी, बराबर। तो ये भी क्या हो जाएगा, H2 हो जाएगा यहां तक का। ठीक है, देखो सॉल्यूशन क्या होगा। माना पेड़ की कुल लंबाई वो तो अपन ने मान ली h मीटर। ठीक है, ठीक, फिर जो ऊपरी सिरा तो लिख सकते हो ऊपरी सिरा, या फिर जहां से पेड़ टूटा है ऊपरी सिरा क्या था अपना, C और D, और C और D किसके बराबर है अपने पास में, A और C के बराबर। और ये अपन ने क्या मान ली, H2 मीटर। भाई C और D ऊपरी सिरा जो था ये वाला सिरा, ये ऊपरी सिरा है CD, इसके अपन ने H2 माना है, तो ये H2 है तो ये भी क्या होगा, H2 ही होगा। फिर और क्या रह गया, टूटने के बाद पेड़ की लंबाई, टूटने के बाद पेड़ की लंबाई, और इसको अपन किससे डिनोट कर रहे हैं, B और C से, और ये कितनी है अपने पास में, H1 मीटर। ठीक है, और उन्नयन कोण दे रखा है अपन को, और कोण का मान नाम क्या है लिख सकते हो, BAC, और ये कितना है अपने पास में 60 डिग्री। ठीक है देखो, तो अपन को पेड़ की कुल लंबाई निकालनी है। कुल लंबाई का मतलब हो गया कि अपन को h का मान चाहिए, और h के मान दो पार्टों में है, H1 है और H2 है। तो अपन को H1 भी निकालना है, H2 भी निकालना है। यहां से नहीं निकलेगा H2, यहां से निकालना है फिर अपन को। तो पहले अपन H1 की बात करते हैं। तो देखो त्रिभुज A, B और C से लंब बटे आधार हो जाएगा। यहां अपन एक चीज और नहीं लिखी ना, तो ये लिख लो, क्या है ये अपने पास में A और B, ये कितनी है 10 मीटर। ठीक, देखो क्या आएगा, वही सेम लंब बटे आधार है, तो tan थीटा इज इक्वल टू BC अपॉन AB। tan थीटा की वैल्यू क्या है अपने पास में 60 इज इक्वल टू BC की वैल्यू अपने पास में H1, और AB की वैल्यू कितनी है 10 मीटर। H1 की वैल्यू कितनी, रूट tan 60 की वैल्यू क्या होती है, √3 इज इक्वल टू H1 बटे 10, और H1 की वैल्यू निकालेंगे तो कितनी आ जाएगी 10√3 मीटर। इसको दे दो समीकरण नंबर 1। यहां तक कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। अब देखो दूसरा काम क्या करना है अपन को, सेम यही त्रिभुज लो, त्रिभुज A, B और C से। अब की बार क्या कर लो, अब की बार ये हो गया कर्ण और ये क्या हो गया आधार, या तो आधार बटे कर्ण लगा लो, लिखा था ना अपन ये फॉर्मूला LAL बटे KA। तो क्या आएगा आधार बटे कर्ण में सेकंड वाला कोस, तो क्या लिख सकते हैं कोस थीटा इज इक्वल टू आधार क्या है अपने पास में AB, और कर्ण क्या है अपने पास में AC। कोस थीटा की वैल्यू क्या है अपने पास में 60 इज इक्वल टू AB की वैल्यू क्या है 10, और AC की वैल्यू क्या है H2। ठीक है, कोस 60 की वैल्यू क्या होती है भी 1/2, कोस 60 की वैल्यू 1/2, और H2 की वैल्यू निकालेंगे तो 2 कहाँ चला जाएगा इसके गुणा में, तो H2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 20 मीटर, 10 दूनी 20। इसको जो समीकरण नंबर
2। अपन को चाहिए पेड़ की कुल लंबाई, और उसको अपन किससे लिख रहे हैं, h से, और ये कहां से आएगी, h1 प्लस h2। तो समीकरण 1 व 2 से, ठीक। और इसको अगर देना चाहो तो इसको दे दो 3, 3 में मान रखने पर, ठीक। क्या जाएगा, h इजक्वल टू h1 की वैल्यू क्या आई थी, 10√3, और प्लस इसकी कितनी आई, 20। इसको गुणा कर दो, 10 गुणा 1.732 और प्लस का 20। 10 से गुणा करेंगे पॉइंट क्या होगी, एक अंक और सरक जाएगी उधर, तो क्या आ जाएगा 17.32 प्लस 20, और h की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आ जाएगा 37.32, और ये किस में आएगा, मीटर में। तो ये क्या हो जाएगी, पेड़ की कुल लंबाई। तो यहां लिख सकते हो इक्वल टू 37.32 मीटर। ये इसका क्या जाएगा, राइट आंसर, ठीक है। देखो भाई क्वेश्चन नंबर 13 है। क्या कह रहा है कि किसी अपूर्ण मीनार के आधार से 120 मीटर दूर किसी बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। ज्ञात कीजिए कि मीनार को और कितना ऊंचा बनाया जाए जिससे उसी स्थान पर उसका उन्नयन कोण 60 डिग्री हो जाए। कह रहा है कि अपने पास एक अधूरी मीनार है, मान लो ये कोई अपने पास में एक अधूरी मीनार है ऐसे, ठीक है। इस मीनार का जो इसका पाद बिंदु है या इसका जो नीचे वाला बिंदु है, उस बिंदु से 120 मीटर दूरी के ऊपर कोई बिंदु है, जहां ये जमीन को टच करती है वहां से 120 मीटर दूरी के ऊपर अपने पास में क्या है, एक बिंदु है। इस बिंदु से फिलहाल जितनी ये बनी हुई मीनार है, इसके शिखर का जो उन्नयन कोण है, ये जो अधूरी मीनार है, फिलहाल इसके शिखर का जो उन्नयन कोण है वो अपन को दे रखा है, वो कितना है, 30 डिग्री, ठीक है। ये कह रहा है क्वेश्चन में आधे में। तो फिर आगे कह रहा है कि इस मीनार को और कितना ऊंचा उठाए, मतलब इसके ऊपर और कितनी लंबी बनाए, इसको कितनी ऊंची बनाए कि इसी बिंदु पर इसके शिखर का उन्नयन कोण क्या हो जाए, 60 डिग्री। तो मान लो अपन यहां इसको इतना उठा देते हैं, ठीक, कि अब जो इसका शिखर है, इसका जो उन्नयन कोण है वो अपने पास में हो गया 60 डिग्री। तो ये तो अपने पास में हो गया ए, ये बी, ये सी और ये डी। अपन ने मान लो इसको H2 ऊंचाई तक उठाया, और ठीक है, इसकी जो पहले की ऊंचाई थी वो अपन ने मान ली H1, ठीक है, और इसकी जो टोटल ऊंचाई है वो अपन मान लेते हैं H, ठीक। अपन को निकालना है H2 का मान, मतलब मीनार को अपन ने और कितना ऊंचा उठाया वो मान निकालना है अपन को, ठीक है। देखो सॉल्यूशन में पहले जो माना है वो देख लो, माना मीनार को H2 ऊंचाई तक उठाने पर उन्नयन कोण 60 डिग्री हो जाता है, ठीक है। तो अपन लिख सकते हैं कि आपने जो 60 डिग्री वो अपन ने कितना उठाया था, H2, तो C और D, सी डी की जो वैल्यू है वो होगी अपने पास में H2। B और C की अपन ने क्या मान रखी है, माना B और C अपन ने ये मान रखा है कितना, H1 मीटर, और जो कुल लंबाई है मीनार की वो अपनी क्या है, B और D, वो अपन ने मान लिया H मीटर, ठीक है। एक थीटा अपने पास में क्या हो गया, 60 डिग्री, और एक थीटा अपने पास में कितना हो गया, 30 डिग्री, ठीक है। अब देखो त्रिभुज की बात करते हैं। त्रिभुज अपने पास में A, B और C से क्या आएगा, लंब बटे आधारी आएगा, तो tan थीटा, और लंब की वैल्यू क्या है BC, और आधार की वैल्यू क्या है AB। यहां पर ने एक चीज और नहीं लिखी,
ए बी की जो वैल्यू है वो अपन को दे रखी कितनी 120 मीटर। ठीक है, tan थीटा की वैल्यू रखो छोटे वाले त्रिभुज से 30 इज इक्वल टू बी सी की वैल्यू क्या है अपने पास में H1 बटा 120। देखो आगे, तो tan 30 की जो वैल्यू है वो रखो, H1 हो गया अपना जो लंब था और आधार अपना क्या है 120 मीटर। देखो tan 30 की वैल्यू क्या होती है 1/√3, ठीक, और H1 अपॉन 120। तो H1 की वैल्यू निकालो यहां से, ये क्या आ जाएगा 120 यहां चला जाएगा और √3 इसके नीचे है ही। जब भी ऐसी इक्वेशन बनती है तो अपन क्या करते हैं 120 बटे √3 इसको ऊपर नीचे किससे गुणा कर दो √3 से गुणा कर दो। तो क्या आ जाएगी ये H1 इज इक्वल टू 120 √3 अपॉन 3 और 3 से काट दो इसको, 3 चौक 12 यानी कि 40। H1 इज इक्वल टू आ गया अपने पास में 40 √3 और अगर इसको गुणा करना चाहो तो H1 की √3 की वैल्यू रख दो 1.732। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे H1 इज इक्वल टू 0 की 0, 4 दूनी 8, 4 तिया 12 और 4 सत्तो 28 और 4 एकम 4 और 2 6 और 3 के बाद पॉइंट, तो ये आ जाएगा इसका मीटर H1 की वैल्यू अपने पास में। इसको दे दो समीकरण नंबर 1। ठीक है, अब ऐसे ही बड़ा वाला त्रिभुज लो, त्रिभुज कौन सा ए बी और डी से। ठीक, क्या आएगा सेम रहेगा tan थीटा इज इक्वल टू लंब, अब की बार जो लंब हो जाएगा वो हो जाएगा अपना बी डी और आधार तो वही रहेगा ए बी। tan थीटा की वैल्यू की बार चेंज हो गई 60 हो जाएगी। बी डी देखो इस वाले त्रिभुज की बात करें ए बी और डी बड़े वाले त्रिभुज की, तो अब की बार बड़े वाले त्रिभुज में थीटा का मान कितना हो गया 60 और जो लंबाई हो गई टोटल आधार जो लंब है वो कितना हो गया h और ये कितना है अपने पास में 120। तो रखो बी डी की वैल्यू कितनी है अपने पास में h और ए बी की वैल्यू कितनी है 120। इसको क्या आएगा tan 60 की वैल्यू रख दो यहाँ पे √3 h अपॉन 120 और h की वैल्यू निकालोगे तो 120 और √3 और अगर इसका पूरा वैल्यू निकालोगे पॉइंटों में तो निकाल दो कितना जाएगा। वैसे भी निकाल सकते, ये कितनी आई थी 40 √3 और ये कितना आ गया 120 √3, 80 √3 आ जाएगा, वो भी कोई दिक्कत नहीं है, वैसे ही कर लो। देखो ऐसे ही कर लो, इसको दे दो समीकरण नंबर 1, ये फिर मान निकालने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये कितना आ गया अपने पास में 120 √3। अपन को वैल्यू चाहिए H2 की। ठीक है, तो H2 की वैल्यू कैसे आएगी कि H में से क्या घटा दो H1। देखो ये टोटल लंबाई तो कितनी है अपने पास में H, अपन को ये लंबाई चाहिए तो फिर इस पूरी लंबाई में से नीचे वाली लंबाई निकाल दो तो क्या बच जाएगी H2 बच जाएगी, यानी कि H में से क्या घटा दो H1। वही अपन कर रहे हैं कि H में से क्या घटा रहे हैं अपन H1 घटा रहे हैं, तो किसकी वैल्यू आ जाएगी H2 की वैल्यू आ जाएगी। और H2 क्या बन जाएगा, H की वैल्यू अपने पास में आई है 120 √3 और इसकी वैल्यू कितनी आई है 40 √3। तो H की जो वैल्यू H2 की जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी 80 √3 और अगर इसका पॉइंटों में मान निकालना चाहो तो 80 गुना 1.732 तो 0, 8 दूनी 16, 8 तिया 24, 8 2 7 56 और 2 58 और 8 एकम 8 और 5 13 और 3 के बाद पॉइंट, तो यहाँ पे क्या लग जाएगा पॉइंट, तो ये आ जाएगा तुम्हारा H2 वैल्यू। ठीक है, यानी कि अपन मीनार को 138.56 मीटर और ऊंचा उठाएं तब जाके क्या होगा कि इसी बिंदु पर मीनार का जो एंगल है उन्नयन कोण है वो 30 से बढ़ के कितना हो जाएगा 60 डिग्री हो जाएगा। इजी क्वेश्चन है, बिल्कुल तरीके से करो। मेन बात मैंने पहले ही कहा था कि इसका जो डायग्राम बनेगा अपने पास में वो इंपॉर्टेंट है पूरी यूनिट का। अगर डायग्राम बन गया तो फिर ये इक्वेशन सॉल्यूशन अपन आसानी से कर सकते हैं, ये बिल्कुल आसान है। सिर्फ अपन डायग्राम बनाना सीख ले, तो डायग्राम कैसे बना रहे हैं और किस तरह से अपन उसकी वैल्यू एडजस्ट कर रहे हैं वो करना सीख लो, बाकी अपन इक्वेशन आसानी से सोल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखो क्वेश्चन नंबर 14 है अपने पास। एक मीनार के आधार से 100 मीटर दूर स्थित बिंदु से शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है
तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखो ये कोई मीनार हो गई अपने पास में, और इसके आधार से कितनी दूर, 100 मीटर दूर। ये जो दूरी है ये अपन ने मान ली 100 मीटर, यहां से और यहां तक की। इसके बाद जो इसके शिखर का जो उन्नयन कोण दे रखा है वो अपन को दे रखा है कितना, 30 डिग्री। ठीक, तो ये पॉइंट हो गया ए, ये हो गया बी और ये हो गया सी। और मीनार की जो ऊंचाई है वो अपन मान लेते हैं h मीटर। ठीक है, और अपन को h की वैल्यू निकालनी है। देखो सॉल्यूशन में पहले तो जो माना है वो लिख लो। माना मीनार की ऊंचाई h मीटर है। ठीक, उन्नयन कोण जो है वो अपने पास में कितना है, 30 डिग्री। और आधार जो है या फिर ए बी, उसको अपन लिख रहे हैं कितना, 100 मीटर। वो अपन को सवाल में दे रखा है। अपन को एच की वैल्यू चाहिए, तो वही अपना त्रिभुज ए बी और सी से क्या आएगा, tan थीटा। भाई उधर लंब है और आधार है, अपने पास में दो वैल्यू है, तो tan थीटा हो जाएगा। लंब होता है, लंब की वैल्यू क्या है, BC, और आधार क्या है अपना AB। तो tan थीटा की वैल्यू 30, BC की वैल्यू अपने पास में H, AB की वैल्यू क्या है 100। tan 30 की वैल्यू रखेंगे कितना आता है 1/√3 H/100। तो H की वैल्यू जो आएगी भी 100 यहाँ आ जाएगा, √3 नीचे बची जाएगा, तो 100/√3। और ऐसी वैल्यू जब भी आती है तो अपन क्या करते हैं, ऊपर नीचे गुणा करते हैं, किससे, √3 से। तो √3 गुणा √3, H इज इक्वल टू ऊपर क्या हो जाएगा 100 गुणा √3 की वैल्यू रख दो, और नीचे क्या हो जाएगा ये 3, गुणा कर दो इसको। इसमें 2 जीरो हैं तो उसका जो पॉइंट है वो 2 अंक और पीछे चला जाएगा, बटे 3। अब इसको काट दो तो क्या आएगा, H इज इक्वल टू 3 एकम 3, 3 पंजे 15, 2 बचेंगे 23, 3 छंग 18, कितने बच जाएंगे 21, 3 से तो 21 हो जाएगा ना, 3 से तो 21, फिर 2 बच जाएंगे 22, 3 से तो 21, 1 बचेगा, और 3 तिया 9। तो ये इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। जो मीनार की ऊंचाई होगी वो आ जाएगी 57.73 मीटर। ठीक है, इजी क्वेश्चन है, आसानी से करो। देखो क्वेश्चन नंबर 15 बढ़िया क्वेश्चन है, जैसे मैं करा रहा हूँ ये सॉल्यूशन कर लो। बुक में पता नहीं कैसे दे रखा है, सॉरी पासबुक में, या फिर तुम और किसी गाइड से पढ़ोगे तो वहाँ भी तुम्हें अलग तरीके से मिलेगा। मैं बता रहा हूँ ये ऐसे तरीके से कर लो, इजी रहेगा। देखो किसी समतल की चोटी का उन्नयन कोण समतल पर स्थित एक बिंदु से 15 डिग्री है। पहले अपने पास कोई एक चोटी है, कोई स्तंभ है, ये मान लो कोई स्तंभ है अपने पास में, समतल पर कोई बिंदु है, मान लो ये कोई ए बिंदु है अपने पास में। इस बिंदु से इसकी चोटी का जो उन्नयन कोण दे रखा है वो अपन को दे रखा है कितना, 15 डिग्री। कितना दे रखा है, 15 डिग्री। फिर आगे कह रहा है कि स्तंभ की ओर 100 मीटर चलने पर अपन इस बिंदु से स्तंभ की ओर चले कितना, 100 मीटर। मान लो चल के अपन यहां पहुंच गए, ठीक, चलने पर उन्नयन कोण 30 डिग्री हो जाता है। तो 100 मीटर चलने पर जहां पहुंचे वहां से इसका जो उन्नयन कोण है वो अपने पास में कितना हो जाता है, 30 डिग्री। ये जो कोण है ये हो गया 30 डिग्री। फिर कह रहा है तो उन्नयन कोण 30 डिग्री हो जाता है तो स्तंभ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। अपन को स्तंभ की ऊंचाई ज्ञात करनी है। ये स्तंभ की ऊंचाई अपन ने मान ली h। ये हो गया a, ये हो गया b, ये हो गया c और ये हो गया d। ठीक है, देखो सॉल्यूशन। पहले तो जो मान रखा है वो लिख लो। माना स्तंभ की ऊंचाई, और उसको अपन ने किससे लिख रखा है, BC से, और वो अपन ने क्या मानी है, h मीटर। ठीक है, और अपन ने कुछ माना ही नहीं है और किसी की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। देखो अब पहले अपन क्या करते हैं देखो त्रिभुज A, D और C से अपन बात करते हैं।
ये वाला त्रिभुज ए डी और सी। देखो ए और डी और बी जो कोण है, एंगल ए डी और बी, ये वाला कोण ए डी बी एक सरल रेखीय कोण बनेगा। ठीक है, ये किस किस से मिलकर बन रहा है? दो कोण है। देखो यहाँ पे ए डी और बी, अपन डी की बात कर रहे हैं। डी पे अपने पास दो कोण है, ए डी और सी, एक है बी डी और सी। तो ये किस किस से मिलकर बन रहा है? ये बन रहा है ए डी और सी से प्लस बी डी और सी से। अपन ए डी बी की वैल्यू जानते हैं, ए डी और बी इसकी वैल्यू जानते हैं कितनी होती है? एक सरल रेखिक कोण जो होता है उसकी वैल्यू कितनी होती है? 180। तो इसकी वैल्यू क्या होगी अपने पास में? 180। ए डी सी की वैल्यू चाहिए अपन को, ये वाला जो एंगल है इधर वाला, इसकी वैल्यू निकाल रहे हैं अपन। तो इसकी वैल्यू चाहिए अपन को ए डी सी की। तो एंगल ए डी सी को यू का यू रहने दो, प्लस एंगल बी डी सी की वैल्यू अपन को दे रखी कितनी? 30 डिग्री। इसको इधर ले आओ तो यहां क्या आ जाएगा? 180 माइनस का 30 इक्वल टू एंगल ए डी और सी। तो एंगल ए डी सी जो आएगा उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? 150 डिग्री। तो यहां जो एंगल ए डी सी है इसकी वैल्यू कितनी आ गई? 150 डिग्री। फिर अपन इसी त्रिभुज की बात करते हैं, क्या होगा? एंगल ए डी सी प्लस एंगल सी ए डी प्लस एंगल डी सी और ए, इन सब की वैल्यू क्या होती है? 180। भाई त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180। ए डी और सी त्रिभुज की बात कर रहे हैं अपन। पहला ए डी सी, ए डी सी ये, फिर दूसरा डी सी और ए, ये वाला एंगल सिर्फ इस त्रिभुज का, और फिर सी ए और डी ये वाला एंगल। इसमें दो एंगल है अपने पास में, दोनों की वैल्यू रख दो। ए डी और सी की वैल्यू है कितनी? 150। सी ए और डी की वैल्यू है अपने पास में कितनी? 15, प्लस डी सी और ए की वैल्यू नहीं है और बराबर कितना है? 180। तो एंगल डी सी ए इक्वल टू क्या आ जाएगा? 180। इन दोनों को जोड़ के उधर भेज दो, किसका हो जाएगा? माइनस का 165। तो एंगल डी सी ए जो है उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी अपने पास में? 15 डिग्री। तो इस एंगल की जो वैल्यू है, ये वाला जो एंगल है इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? 15 डिग्री। अब फिर अपन इसी त्रिभुज की बात करते हैं। तो देखो इसमें एक कोण 15 डिग्री का ये रहा, एक कोण 15 डिग्री का ये रहा। जब किसी त्रिभुज में दो कोण समान हो तो क्या होता है? समद्विबाहु त्रिभुज। और समद्विबाहु त्रिभुज की खासियत होती है कि उसके दो कोण समान मिलेंगे और दो भुजा समान मिलेंगी। और दो भुजा कौन सी समान मिलेंगी? दोनों बराबर कोण है उनके सामने वाली भुजा। तो यहां पर लिख सकते हैं, अतः त्रिभुज ए डी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है। ठीक है, तो एडीसी क्या हो गया? समद्विबाहु त्रिभुज। तो इसका क्या होगा? ए और डी बराबर होगी किसके? ए और सी के। भाई इसके सामने कौन सी भुजा है? ये, सॉरी, डीसी के बराबर होगी ये। और इसके सामने कौन सी भुजा है? ए और डी। ए डी की वैल्यू तुम्हें दे रखी है कितनी? 100। तो डीसी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 100 मीटर। ठीक है, तो ये जो भुजा है डीसी, इस वाली भुजा की वैल्यू अपने पास में आ जाएगी 100 मीटर। ठीक है, आप देखो इस त्रिभुज में आ जाओ, डी बी और सी में। ठीक है, डी बी और सी में अपन को वैल्यू किसकी चाहिए? एच की। देखो ट्रायंगल डी बी और सी से थीटा अपने पास में है कितना? 30 डिग्री। एक अपने पास में डीसी भुजा आ गई, डीसी की वैल्यू है 100 मीटर। और ये अपन को निकालनी है बीसी, इसकी वैल्यू अपन ने क्या मान रखी है? एच। तो क्या आएगा? आधार बटे या लंब बटे कर्ण? लंब बटे कर्ण हो जाएगा पहला ही, साइन थीटा। साइन थीटा लंब की वैल्यू क्या है अपने पास में? बीसी। और कर्ण क्या है अपने पास में? डीसी। साइन 30 इक्वल टू बीसी की वैल्यू अपने पास में एच, और इसकी वैल्यू कितनी है? 100। साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है? 1/2 एच बटे 100। एच की वैल्यू निकाल लो, क्या आ जाएगा? 100/2। तो एच बराबर कितना आ जाएगा तुम्हारा? 50 मीटर।
ये क्या आ जाएगा तुम्हारा स्तंभ की ऊंचाई कितनी हो जाएगी 50 मीटर। इजी क्वेश्चन है, ऐसे करो इसको, आसान पड़ेगा। ज़्यादा उलझोगे 10 15 का अगर वैल्यू यूज़ करके चलोगे तो फिर उसमें तुमसे गड़बड़ हो जाएगा, नहीं होगा उससे।